राम राज फिर से लाए, शिव बाबा बाबा परम धाम से आए, बाबा परम धाम से आए, वो स्वर्ग कंवर सालाए, इक्कीस जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा इक्कीस जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा संगम की पावन लीला है, संगम की पावन लीला है, शिव के संग अपना मिला है, फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा प्रभु मिलन कीर्ति आए, प्रभु मिलन कीर्ति आए, संगम की घड़ी सुखदाई है, अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, तेरे सत्य स्वरूप को जाना है, अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा बाबा आए हैं बाबा बाबा आए हैं बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा वो भारत भूमि पे पधारे हैं, भारत भूमि पे पधारे हैं, फैले ज्ञान के अब उजियारे हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाई वो आए ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा
रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सत्य कर्म की राह दिखाते हैं। सत्य कर्म की राह दिखाते हैं। सत्य धर्म पे चलना सिखाते हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सबके पिता और माता है। शिव सबके पिता और माता है। वो सबको एक बनाता है। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव जीवन मुक्ति दाता है। शिव जीवन मुक्ति दाता है। वो सबका भाग्य विधाता है। वैकुंठपुरी सुख धाम ले जाने वो आए हैं। वैकुंठपुरी सुख धाम ले जाने वो आए हैं। बाबा आए हैं। हाँ वो आए हैं। ओम शांति। अभी भाई ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। अभी भाई अभी शांति ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति ओम भाई। शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। अभी भाई साहब आ चुके हैं, ठीक है। तब तक हम भाई साहब के लिए स्वागत के गीत लगाएंगे सभी, है ना। ओम शांति भाई जी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अच्छा, लाइन में रहे सभी। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो भाई साहब चले गए हैं, उनका कुछ सिस्टमेटिक। अच्छा, एक मिनट। तो अभी एक मिनट, सभी आ चुके हैं ना। डिस्कनेक्ट हो गया।
लाइन में रहिए सभी, थोड़ा सा मैं भाई साहब से फ़ोन करता हूँ। अ, अच्छा, मित्रानी दीदी भी आई है। हेलो। तब तक हम सभी भाई साहब आने तक, एक मिनट, हम सभी अभी इस क्लास के बाद, आप सबको पता है ना, भाई साहब के क्लास के बाद 6 बजे भाई साहब के क्लास ख़त्म हो जाएंगे। 6 से 6:50 हमारे डॉक्टर प्रदीप भाई मुरली क्लास कराएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो भाई साहब है ना, अभी जो क्लास करने आ रहे हैं, उनका जूम मीटिंग में होता है ना, इसलिए थोड़ा उनको समझ नहीं पा रहा होगा। गूगल मीट में हमारा क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास दो से होता है, एक जूम मीटिंग से होता है, एक गूगल मीटिंग से होता है। गूगल मीट से एक जूम, एक गूगल। तो उनका जूम क्लास का वो है, तो शायद उनको समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट में लाइन में रहिए। तो आज हम सभी अच्छा, कल बाबा ने क्या कहा, एक एक पॉइंट बोलेंगे। शायद भाई साहब आएंगे, अभी थोड़ा उनका आने में कुछ दिक्कत हो रहा है, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, आगे 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 भाई साहब। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई ओम साहब, शांति भाई साहब, ओम शांति भाई। तब तक भाई साहब आने गीत लगा लेते हैं, स्वागत होगी। ओम हाँ, शांति भाई। क्या हुआ भाई ओम साहब? शांति भाई। हाँ भाई हाँ, साहब, साउंड प्लीज। पूरा साउंड क्लियर है, क्लियर है, सब क्लियर है। आपके आने के खुशी में हम ओम स्वागत, शांति भाई। आप आपके आने की खुशी में स्वागत के गीत लगाते हैं। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है
पेश आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। चलिए सभी भाई साहब को वीडियो ऑन करके स्वागत करेंगे। ओम शांति भाई साहब, आपको स्वागत है दिल से। सभी वीडियो ऑन करें, थोड़ा भाई साहब को दिखाएं। ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। सभी वीडियो ऑन करके भाई साहब। ओम शांति भाई, ओम शांति भाई जी। वेलकम भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। कई हमारे कई माता ओम शांति भाई जी। हमारे कई माताएं भोली है ना, तो चेहरे के वो पर्दे के पीछे रहना ही चाहता है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है। तो कई बेस्ट भाई साहब, आपको दिल से स्वागत है। हमारे भाई साहब का परिचय मैं करा देना चाहूँगा। सभी हमारे जो भी जितने भी पैनलिस्ट में आए हुए हैं और जो फेसबुक में भी आपका क्लास देख रहे हैं, उन सबको आपका परिचय देना चाहूँगा कि भाई साहब हमारे 17 साल से मधुबन निवासी है, मधुबन में सेवा कार्यरत आवास निवास में है। बड़ा इनकी ऑनलाइन क्लास भी चलते हैं और ऑनलाइन क्लास हमेशा सेवा में तत्पर है। सुबह शाम इनके ग्रुप में बहुत स्टूडेंट हैं, हमने देखा बहुत भाई बहन हैं, कम से कम 100 से ऊपर 150-200 भाई बहन आते रहते हैं। और भाई साहब का कि क्या कहना, अभी इसके बाद तो फिर उड़ीसा टूर भी है भाई साहब का, जिन्होंने भाई साहब ने बाबा के मतलब इशारे होंगे शायद, हमें चुना है भाई साहब ने, अपना रथ बना के लेके जाएंगे। भाई साहब आपको आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। तो अभी भाई साहब आपको ना 40-50 मिनट के अंदर क्लास समाप्त करके 10 मिनट आपको रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर। अच्छा, ठीक है ना? चलो अच्छा, very good। चलिए जी, 45 मिनट क्लास। हाँ। फिर उसके बाद में हाँ जी, ओम शांति। क्योंकि हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन भी है और डॉक्टर भी है, टीचर भी है ना, सभी है यहाँ पर। हाँ। थोड़ा सा परिचय भी ना, सब कहाँ से है? ये हाँ, ये भी तो सही। वाह वाह वाह, सब हमारे इंडिया से है, नेपाल से है, इंडिया से दिल्ली से है, यूपी से है अच्छा, जी, मिक्स है सभी। सब मिक्स है। दिल्ली से है, यूपी से है, छत्तीसगढ़ से है, नेपाल से है, लंदन से है, बेल्जियम से है, यूरोप से भी है। अच्छा, अरे आप सभी थोड़ा वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए, चेहरा भाई साहब को दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूछ रहे हैं हमें। और हाँ हाँ, बाकी प्रतिभा बहन, संजय भाई, सभी, सुमिना बहन कहाँ गए, संतोषी बहन। चलिए ओम शांति। उड़ीसा से भी है, भुवनेश्वर से भी है, वो जगह से। चलिए, आज भाई साहब का टॉपिक है अपनी स्थिति श्रेष्ठ कैसे बनाए। अच्छा दीदी, नर्मदा दीदी, अच्छा आज तो नर्मदा दीदी ने चमत्कार ही कर दिया वीडियो ऑन कर। चलिए ओम शांति, ओम शांति। ये अच्छा। ओम शांति आप सभी को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति भाई जी। 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 तो आप सबसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला है और आप सभी से जब आए हैं तो आप सब वीडियो में ही बैठे हैं, तो अच्छा है, ताकि मुझे लगे किसी को क्लास करा रहा हूँ, नहीं तो लगेगा कोई है ही नहीं जैसे लगेगा। वीडियो ऑन करके ना। और आप लोगों की हाँ वीडियो में ही रहे सभी, तो मुझे लगेगा कोई सामने है। हाँ, कोई सामने है। वही तो सही बात बोल रहे हैं। वीडियो ऑन करके थोड़ा क्लास करना जरूरी है ना। रीता रानी दीदी, आप वीडियो ऑन कर सकते हो। ये पहली बार मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, इसमें ये है ना, मतलब मैसेज का दे सकते हैं ना सब। क्या चीज चैट में हाँ चैट, हाँ चैटिंग होता है। भेजने वाला
हाँ चैटिंग होता हाँ है। होता है। हाँ, तो आज जो हमें टॉपिक दिया गया है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। जी। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्थिति श्रेष्ठ कब होती है। प्लीज चैट में आंसर दीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, स्थिति श्रेष्ठ कब होती है, सभी चैट 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 में करके आंसर देना। चैट करके आंसर दे दीजिए, चैट करके। कब होती है, क्योंकि जो हम टॉपिक जा रहे हैं उसके बारे में पहले पता तो होना चाहिए ना कि स्थिति श्रेष्ठ कब होती है, कैसी होती है। अगर एग्जाम्पल प्लीज अगर आप लोग ना माइक का उपयोग ना करें। अच्छा चलो माइक से बोलेंगे क्या, चलो बोलो। नहीं स्थिति, हाँ एक ही बोलिए, एक ही भाई बोलिए। हाँ परिस्थिति आएगा उस टाइम ये स्थिति को माने स्थित रखेंगे तब स्थिति श्रेष्ठ होगी। जी, ये सम्मी मैंने लिखा है जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, याद से। जी, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। स्थिति श्रेष्ठ की निशानी में एग्जांपल में बाबा अक्सर क्या चीज बताते हैं, एरोप्लेन का। एरोप्लेन का एग्जांपल बाबा हमारे सामने रखते हैं कि एरोप्लेन इतनी ऊंचे कैसे उड़ती है, क्योंकि उसमें डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है, इसलिए वो उतना उड़ता है। तो जैसे सविता बहन ने आंसर किया ज्ञान चिंतन, तो जो स्थिति है हमारी श्रेष्ठ बनने के लिए हमारी स्मृति श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर स्मृति श्रेष्ठ नहीं है तो जो हमारी स्थिति है, जो हमारी अवस्था है, वो श्रेष्ठ नहीं बन सकती। अब स्मृति कैसे श्रेष्ठ रहेगी, प्लीज चैट। स्मृति कैसे श्रेष्ठ रहेगी, स्मृति कैसे श्रेष्ठ रहेगी, चैट प्लीज। स्मृति भी श्रेष्ठ ज्ञान चिंतन रहेगा, लेकिन किस तरह से रहेगा। बाबा की याद तो रहेगी, लेकिन रहेगा कैसे कि दिन भर ज्ञान जो है वो हमने सुन लिया, मुरली सुनने के 1-2 घंटे तक स्थिति ठीक रही, फिर उसके बाद में क्या होती है, एज इट इज वैसे ही। कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि भाई जी सुबह सुबह हमने मुरली सुना, 4 घंटा अच्छा रहा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी कोई बात हुई, अवस्था नीचे हो गया। चिंतन, ठीक है, निरंतर ज्ञान चिंतन। तो निरंतर ज्ञान चिंतन कैसे होगा। यात्रा पर तो याद की यात्रा होगी धारणा से, लेकिन धारणा लेकिन चिंतन के लिए चिंतन, ज्ञान का चिंतन मीन्स मुरली सुन के हर एक मुरली का पॉइंट लेके उसको हमको अपने व्यवहार में लाना है। जी, ज्ञान नहीं, लेकिन ये चिंतन को फर्स्ट व्यवहार नहीं ला सकते। चिंतन को पहले उसको मंथन किया जाएगा आपके अंदर, तब उसको ला सकते हैं। आपके अंदर में वो गहराई में उतरे। कहते हैं ना कि अगर आप मुरली पढ़ते हैं तो आपको केवल 10 या 20% ही याद रहता है। अगर लिखते हैं तो वो 50% याद रहता है। लेकिन अगर हम कहीं पर इसको डिस्कस करते हैं तो कहते हैं 90% याद रहता है। तो उसका मनन चिंतन, जैसे आप लोगों का ग्रुप है तो आप लोगों की हर एक ज्ञान की पॉइंट की आपस में जितना मनन चिंतन करोगे उतना वो याद रहेगा। जब मनन चिंतन करते हैं तो उस ज्ञान के डेप्थ में जाना होता है। उस ज्ञान रत्नों से सदा हम खेलते रहेंगे। जब ज्ञान रत्नों से सदा ही खेलते रहेंगे तब हमारी जो चिंतन की स्थिति जैसे ही श्रेष्ठ होगी, जैसे स्थिति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। देखो स्थिति तो छोटी छोटी बातों से भी नीचे आ रही है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को हर कर्म में, हर कार्य में, हर समय अपनी इनका जो फोकस होता था अपनी अवस्था पर होता था। कोई भी कर्म करते हुए वे ध्यान रखते थे कि मेरी अवस्था में कोई गिरावट ना आए, मेरी अवस्था और स्थिति अचल अटूल रहे। अगर मेरी स्थिति, मान लीजिए हम कभी कभी अपने जीवन में कोई बातें आती हैं, कोई चिंतन आती है, उसका चिंतन करते रहते हैं, तो स्थिति श्रेष्ठ रहती है नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी उन बातों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। अपनी स्थिति से जब हम किसी चीज को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं तो हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। सब कुछ कोई पेपर आया, सब कुछ कोई परिस्थिति आई, सब कुछ कोई बात आया, उस पर चिंतन कर रहे हैं तो इतना हावी ना हो जाए कोई चीज।
हमें ज्यादातर अपने मन की स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति पर सदा बने रहना है। ऐसे नहीं कि कोई भी बात आ रही है फट से मायूस हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। बाबा ने हर परिस्थिति के लिए हमें ज्ञान की पॉइंट यूज किए दिया है। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें बाबा ने किसी बात के लिए ये नहीं बताया है कि इस स्थिति में, इस स्मृति में या इसका सॉल्यूशन ये है। आज आपके सामने तो भाई या बहन अगर वो कोई मायूस है, उदास है या आपसे कोई क्वेश्चन का प्रश्न पूछता है तो आप उसको अच्छे से जवाब दे देते हैं ना। आप उसको जवाब दे सकते हैं ना, ज्ञान के आधार पर दे सकते हैं ना। तो वैसे ही हमारे अंदर में भी जब जब जो बात आती है तब हमें वो ज्ञान की पॉइंट इमर्ज हो जाना चाहिए। ज्ञान की जो पॉइंट है वो हमारी स्मृति में आ जाना चाहिए। तो वो ज्ञान का पॉइंट जब हमारी स्मृति में आ जाएगा तो उस सिचुएशन में समझ जाओ वो बिल्कुल सरल है, समझ जाओ वही श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातें आ रही हैं और छोटी छोटी बातों में हमारी स्थिति नीचे हो जा रही है, नीचे चली जा रही है। तो ऐसा ना हो, सदा निरंतर स्मृति स्थिति पर हमारा फोकस रहे। आज हम लोग भी जो ब्राह्मण मतलब होता क्या है, सदा ज्ञान रत्नों से खिलता रहे। बाहरी दुनिया की बातों का कोई आपके ऊपर प्रभाव ही ना पड़े। देखो कोई भी बात आ रही है मूड अप हो जाए। आपको पता है ना कि जगदीश भाई जी ने 56 प्रकार के मूड के बारे में उन्होंने एक बुक जो लिखा है उसमें 56 प्रकार के मूड बताया है और कहते हैं कि एक दिन में मनुष्य कम से कम 6 मूड बदलता है। तो जो अंदर की स्थिति है उन्होंने वो मूड के रूप में बताया हुआ है। तो कहीं ऐसे तो नहीं है जब हम बाबा के बने हैं तो हम सब की स्थिति कौन सी होनी चाहिए, केवल और केवल आत्मिक स्थिति। और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो और जब हमारे अंदर ज्ञान मनन चिंतन चल रहा है, जैसे कोई हमने सामान ले लिया, सामान में स्थित है, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत स्थिति नीचे आ गई। तो जो हमारी जो स्थिति है वो सदैव श्रेष्ठ तब बनी रहेगी जब ज्ञान का मनन चिंतन रहे प्लस सम्मान में हम रहे। और सम्मान में ही नहीं रहेंगे, कभी अभिमान में आ जा रहे हैं, कभी कोई बात का प्रभाव पड़ जा रहा है, कभी कोई व्यक्ति का प्रभाव पड़ जा रहा है, कभी उमंग उत्साह नहीं है। और ईश्वरीय नशा चिंतन कि कौन मिला है, कौन मेरे साथ है, अगर इसकी परसेंटेज में कमी हुई तो स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं बन पाती। और स्थिति श्रेष्ठ बनने के लिए हमारी दिनचर्या में पूरी तरह से जो पुरुषार्थ है वो एक्यूरेट होना चाहिए। सुबह बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर बात के लिए दिनचर्या दिया हुआ है। और अगर हमें कई मंत्रों को साथ में लेके चलना चाहिए कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में जो भी है या हमारे संबंध में जो भी आत्माएं आए हैं उन पर कोई भी प्रकार से हम अपना अधिकार ना रखें। शांति भाई जी। तो अधिकार मतलब कि अधिकार रख लिया और आपने सोचा कि ये मेरे घर का सदस्य है और ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा नहीं सुनता। क्या हुआ? स्थिति खराब। आपको ये जानना होगा कि हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है और वो आत्मा भी अपने समय अनुसार चेंज होगी, परिवर्तन होगी। और वो आत्मा भी जरूरी नहीं है कि हर एक आत्मा आपके जो संबंधी है वो आपके अनुसार चले। और ये भी नहीं है कि हर जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल ही रहेंगी। होता है क्या कि सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी परिस्थितियां हैं वो मेरे अनुकूल हो? पॉसिबल है? पॉसिबल है? चैट लिखना। पॉसिबल है? नहीं भाई जी, नहीं है। पूरा विपरीत होता है, एकदम उल्टा। हाँ, तो उल्टा होता
उस समय क्या सोचना है, क्योंकि स्थिति वहीं पर बिगड़ती है कि हर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होने वाली। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। और हर व्यक्ति, घर का सदस्य, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी पत्नी हो, ये भी जरूरी नहीं कि वो आपके अनुसार से चले। होगा क्या ये भी कि एकदम आप जैसे चाहते हैं वैसा हो? स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ बातों को हमें अपने जीवन में महामंत्र की तरह लेना पड़ेगा। कुछ बातों को कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वो जरूरी नहीं है कि मेरे अनुकूल ही होगा। घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं जरूरी नहीं है कि मेरे ही हिसाब से चलेंगे, नहीं। और यहाँ पर ही बातें बिगड़ती है। दूसरा कि कोई व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उसने कुछ कह दिया, वो स्थिति बिगड़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि उसने, सामने वाले ने कहा आपकी स्थिति बिगड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने कुछ भी छोटा मोटा कुछ बोल दिया, अरे आप ऐसे ही करते हो, अरे आप ठीक नहीं करते, तो इसका मतलब आप उसके प्रभाव में हैं। उस व्यक्तित्व का प्रभाव आप पर उतना ज्यादा है कि आपका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। वास्तविक में आपका इम्पैक्ट उस पर पड़ना चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ना है। और आप पर बाबा का इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन आप पर बाबा का इम्पैक्ट नहीं, व्यक्ति का इम्पैक्ट। अगर बाबा का इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा बताओ? उस व्यक्ति का इम्पैक्ट है आप पर, उस व्यक्ति घर का सदस्य है और उसने बोल दिया कि आप हमेशा इस तरह का सही काम नहीं करते, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। फिर और अगर आपके ऊपर बाबा का इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा? अगर वो व्यक्ति का इम्पैक्ट है तो क्या होगा? प्लीज आंसर चैट। व्यक्ति हमारा स्व स्थिति में टिकना है नहीं, लेकिन वो मेरे आंसर जवाब दीजिए, मेरा आंसर दीजिए। प्रभावित नहीं होंगे व्यक्ति से, हाँ, तो वो व्यक्ति से हम प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन व्यक्ति से प्रभावित हो जा रहे हैं। मतलब प्रभावित होने का मतलब क्या है? थोड़ा सा मन में चलने लगा, ये इसने मुझे ये कहा, और आपको थोड़ा सा मायूसी आ गई, तो प्रभावित हो गए। बाबा का इम्पैक्ट होता है तो प्रभावित है, राइट? सरिता बहन ठीक बोला, स्थिति डाउन होता है। हाँ, अगर बाबा का इम्पैक्ट है तो बाबा तो सामान्य चढ़ा रहा है। बाबा ने कभी आपको खट्टे बच्चे भी नहीं कहा है। बाबा ने ये नहीं कहा है कि कभी आप तुम बदलने वाले हो, सुधरने वाले नहीं हो। बाबा इतनी गलतियों को देख करके, इतना गलतियों को देखते हुए कभी डांटा है आप कितने भूल पे भूल कर रहे हो, कितनी गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, उसके बाद बाबा क्या आपको डांटा है कभी मुरली में? कभी आज तक नहीं डांटा है ना। लेकिन व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो वो बाबा ने जो कहा है वो बात भूल जाती है, उस व्यक्ति का प्रभाव हो जाता है, और परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति नीचे, हमारी स्थिति लोअर की लोअर, नीचे की नीचे चली जाती है। लेकिन हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए और क्या करना है? कम से कम रोज 5 या 10 लाइन लिखना जरूर है। कौन सी? मुरली की पॉइंट। मुरली की पॉइंट मतलब हूबहू नहीं, मुरली की पॉइंट से चिंतन करके 10 पॉइंट लिखना है रोज। क्योंकि चिंतन करेंगे, लिखेंगे तो मुरली हमारे मन में एक आदत बनेगा। क्या आदत बनेगा? चिंतन का कला आएगी, चिंतन की आदत बनेगी। अभी चिंतन की आदत नहीं है, मुरली सुना, कॉपी बंद, भूल गए सब। मुरली बस हुआ, भूल गए। इसलिए कम से कम 5-10 लाइन, माताएं तो अपनी भाषा में लिख सकती हैं, वो अपनी भाषा में जो भी लिखती हैं, लिखना जरूरी है। लिखेंगे तो आपकी चिंतन में, धारा में परिवर्तन आएगी। मुरली सुन लिया, लेकिन मुरली को चिंतन करके अपने शब्दों में 10 लाइन, 5 लाइन। हम तो अपने जीवन में रोज मुरली को पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारा चिंतन आता है, तो वो लिखते रहते हैं। फिर उसके बाद में रात को भी बाबा कहते हैं कि चैट लिखो, पत्र लिखो, तो उसमें भी अपने दिन की पूरी समीक्षा करते हैं कि बाबा आज ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसी ऐसी स्थिति आई। तो आज मान लीजिए पूरी दिनचर्या में मैंने क्या क्या किया और कौन कौन सी बातों से मेरी अवस्था नीचे की ओर आई, उसको जब हम लिखते हैं और बाबा को बताते हैं, और आप इस पूरे दिनचर्या में, पूरी दिनचर्या में अपने आप को हीरो बना लो, एक फिल्म बनाओ। जब पूरा दिन बीत जाता है ना, तो पूरी दिनचर्या को फिर से रिक्रिएट करो
और एक फिल्म की तरह देखो और उसमें अपने आप को हीरो के रूप में देखो। और जब अपने आप को हीरो के रूप में देखोगे तो क्या होगा? क्या कोई भी फिल्म आपने देखा होगा पहले, तो उसमें कभी हीरो ने विलेन का रोल किया है या कभी हीरो ने विलेन का रोल किया तो फिल्म मजा आता है? तो आप अपनी पूरी दिनचर्या में अपने, जब पूरी दिनचर्या बीत गई है तो फिर से उस सीन को रिक्रिएट करो, पूरा देखो सुबह से लेकर रात्रि तक, और सुबह से रात्रि तक देख करके देखो कि जो इस फिल्म का हीरो है वो कहाँ कहाँ किसके साथ जब बातचीत में आया तो मायूस हुआ, उदास हुआ, कैसा आंसर दिया, कैसे जवाब दिया, वो देखो। वो देखने के बाद में आप देखो कि आप अपने को बिल्कुल फिल्म की तरह देखो और हीरो की तरह देखो, तो आपको लगेगा अरे ये हीरो कैसा है, ये हीरो यहाँ पर ये क्यों कर रहा है, अरे ये हीरो यहाँ पर मायूस क्यों हो गया, ये हीरो ने यहाँ पर तीर कतार क्यों कर दिया, ये हीरो ने यहाँ पर इतना जवाब क्यों दे दिया, आपको लगेगा। फिर उसके बाद में अपने फिर लिखो कि अरे आज तो हीरो ने गड़बड़ किया है, आज इस हीरो ने तो पूरे इस फिल्म को ही बिगाड़ दिया है, जो फिल्म जो है उसको बिगाड़ दिया है। तो आपको क्या करना है कि उस जो सीन है जहां जहां गलती हुई है वहां पर देखो कि यहाँ पर क्या सही होना चाहिए था, क्या मैं बेटर कर सकती थी, कैसे ये हीरो को यहाँ बेटर करना था। और उस चीज को जब वही सिचुएशन दूसरे दिन शिफ्ट होता है, जब दूसरा दिन आ गया, अब दूसरा दिन आपको पार्ट प्ले करना है और सेम सिचुएशन कोई आपके पास वापस आ रहा है, तो सेम सिचुएशन आपस आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर जो पिछले दिन में जो भूलें गलतियां हुई थी वो गलती ना हो, वो हीरो का वो रोल जो है वो एक्यूरेट प्ले हो। तो इस तरह जब हम एक छोटी छोटी बातों को ट्रैक करके डे बाय डे चेंज करेंगे, रात को ऑब्जर्व करेंगे, रात को चेक करेंगे कि इस फिल्म का हीरो कौन है, हम ही तो है। ये कोई बात के लिए जैसे हो सकता है हम ऑफिस में हैं, हम परिवार में हैं, परिवार में हो सकता है कि बड़ा परिवार हो 10-20 का हो, या परिवार में अगर परिवार लंबा नहीं है तो हो सकता है मोहल्ले में बहुत लंबा चौड़ा हो। अब वो व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो हम सोच रहे हैं ये मेरे बारे में ही कर रहा होगा, या वो ऑफिस में है तो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। तो हो सकता है छोटी बात को कोई हमारा बड़ा रूप बना के कंप्लेन कर रहा हो, शिकायत कर रहा हो, और फिर हम सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, कि मेरे बारे में ही कंप्लेन करेगा। हो सकता है उसको आपसे ईर्ष्या हो, तो आप जब भी उसको देख रहे हो कहीं भी संगठन में चर्चा कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जब ऐसे सोच रहे हो तो अगर आपने जैसे सोचना शुरू करते हैं तो जैसे एक बार ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है एक बार जब सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई भी माहौल को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी संगठन को जब आपको लगता है कि मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ये शिकायत करेगा, तब आपको कैसा लगता है, रिजेक्ट, तब क्या होता है, चेक नहीं कर रहे हो, तो तब आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति जब मायूस तो होते हैं लेकिन एक थॉट चलने के बाद क्या होता है, लो फील तो होता है लेकिन एक थॉट चला उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके अंदर में थॉट की लाइन लग जाती है। हमेशा याद रखो कि एक नेगेटिव थॉट अगर चलना शुरू हुआ तो उसकी लंबी ट्रेन होती है, वो लगातार नॉन स्टॉप चलती है लंबा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में कि हाँ थॉट की स्पीड भी ज्यादा हो जाती है, तो आपको अपनी देखना है कि मेरी स्थिति बिगड़ रही है तो थॉट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, दिल की धड़कन हो जाएगी, स्थिति नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और वो थॉट अगर एक बार उस थॉट में अगर आपने सोच लिया कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, तो आपकी वो लंबी पूरी स्थिति को बिगाड़ के रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या वो मेरे लिए कर सकता है, यहां तक सोच लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अगर वो मेरे को कंप्लेन करेगा, 10 लोगों को बताएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बस इतना सोच लो और अपने सम्मान में स्थित हो जाओ। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो बहुत बार काल्पनिक कहानी बनाते हैं। आपको पता है कि
आप अपने जीवन में सफलता सुनिश्चित और निर्धारित या असफलता निर्धारित तब करते हैं जब काल्पनिक कहानी क्रिएट करते हैं। कोई भी बात के लिए आप हमेशा एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं। आपने देखा है जैसे कहते हैं ना ज्ञान में कि मन को दोस्त बनाओ, कहते हैं कि मन को दोस्त बनाओ, राइट? लेकिन आपको पता है कि मन को दोस्त है ही, लेकिन वो उल्टे रूप में है, उसको सीधे रूप में दोस्त बनाना होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि मन हमारा दोस्त है, तो मन हमारा दोस्त क्या है कि जब भी हमें कोई भी बात होता है ना तो मन जल्दी बोलता है। मान लीजिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो मन कहेगा बहुत हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई अच्छे काम के लिए संकल्प करोगे तो मन कहेगा क्या जरूरत है, सबके साथ ठीक नहीं हुआ है, आपके साथ भी ठीक नहीं होगा। जब शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कहीं जाएंगे तो मन कहेगा अरे सो जाओ, आराम करो, इतना क्या करना। अमृत बेला उठोगे, संकल्प करोगे 3 बजे उठूंगी, तो मन भी आपको हमेशा बोलेगा अरे ठीक है ना, नॉर्मल है, इतना क्या पुरुषार्थ करना। तो कहानी कहाँ क्रिएट कर रही है। और आपने देखा होगा कि जब भी आपने मन की बात को माना है तब क्या हुआ है, नुकसान हुआ है अपने आप के साथ टाइम। तो हाँ जी, तो जब भी आपने अपने मन की बात को माना है, दुश्मन के रूप में मन साथी है, दोस्त है, उसको हमें सही रूप में दोस्त बनाना है। क्योंकि मन हमेशा एक काल्पनिक कहानी क्रिएट करता है, हमेशा एक कहानी बनाता है मन हमारा हर बात के लिए। लेकिन आप उस कहानी में सफल तभी होंगे जब आप उस कहानी के जो संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, उस कहानी को अगर आप पकड़ लेते हो, अरे ये मन सोच रहा है, ये मन कहानी बना रहा है, ये रॉन्ग है, राइट? लेकिन आप कई लोग समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो दोस्त के रूप में है मन। वो जो कहानी बना के मन आपके साथ दे रहा है, वो आपको इतना प्यार से कन्विंस करेगा, इतना प्यार से आपको समझाएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो सही कह रहा है। और वो कहानी में अगर आपने स्टॉप करके उस कहानी को, अगर काल्पनिक कहानी को अगर आपने तुरंत, काल्पनिक कहानी तो है लेकिन काल्पनिक कहानी को पॉजिटिव बता दिया, नहीं मन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ये आप हमेशा इस तरह से बातें नहीं करो, मैं कर रही हूँ, ये जो मैंने संकल्प लिया है इसको पूरा करने दो, आप बीच बीच में नहीं बोलो। हाँ, वहां पर फिर मन को ऐसे बोलो कि कहानी बनाना है तो ये कहानी बनाओ कि मैं जरूर सफल होंगी, चाहे मैं परीक्षा में जा रही हूँ तो जरूर सफल होंगी, मैं अगर अमृत बेला उठ रही हूँ तो निश्चित सफल होंगी। ऐसे काल्पनिक, ऐसे पॉजिटिव कहानी बनाओ। हमेशा नेगेटिव कहानी बनाता है। बच्चा परीक्षा में जा रहा है, वो ऑटोमेटिक कहानी बनाएगा, नहीं फेल तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे वो प्रश्न तो नहीं आएंगे जो नहीं पढ़ा। सरिता माता सुनो, सरिता माता मेरा माँ है कि नहीं? सरिता माता सुन रहे हो तो हमेशा कहानी बनाता हो। तो मन की कहानी को, मायावी कहानी को पहचानना जरूरी है, और उसी कहानी को जितना आप मानते हो तो उतना ही असफल और सफलता आपकी निर्धारित होती है। ये पढ़ाई के मामले में हो सकता है, ये घर के मामले में हो सकता है, ये हमारे जो मन मायूस है इसके मामले में हो सकता है, हमें ज्ञान से भी दूर कर देता है, हमें संगठन से भी दूर कर देता है, ब्राह्मण परिवार से भी दूर कर देता है। कई बार ये होता है ना कि सेंटर जाते हैं, वहां देखते हैं इतने सारे लोग हैं, कुछ हो गया किसी के साथ में, मन कहानी बनाएगा, अरे ये लोग ऐसा करते हैं, अरे इससे दूर रहो, ये तो आगे बढ़ने ही नहीं देते, कहानी बना लिया। फिर सेंटर में सेवा करना छोड़ देंगे, भले सेंटर जाएंगे या धीरे धीरे सेंटर ही छोड़ देंगे, क्योंकि मन ने कहानी बनाया, उस कहानी को आपने स्वीकार कर लिया। मन ने कहानी बना के प्यार से आपको बच्चे की तरह समझाया। वास्तविक में आपको मन को बच्चे की तरह समझाना है, वास्तविक में आपको मन को कन्विंस करना है। लेकिन आपने जिस समय इतना उस चीज को पकड़ लिया, रॉन्ग है ये, और उस कहानी को पॉजिटिव कहानी बना दिया, नहीं, आप जो सोच रहे हो ये सही नहीं है, इसको ऐसे सोचो। बाबा अक्सर क्या कहता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव भावों को पॉजिटिव में लो, नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में लो, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तो करो। जब वो कहानी को आप पॉजिटिव में बदलना शुरू कर दोगे तो आप, अभी आप देखो, आप अगर किसी ने आपको चिल्ला के बात कर दिया तो मन क्या कहानी बताता है, देख लेना ठीक नहीं होगा, समय आने दो, इसको मैं बताऊंगा। ये मन अपने आप ही आपको अंदर से पिंच करता रहेगा बार बार। लेकिन अगर आपने समझाया कि नहीं, आज वो बोला है, उसकी कोई अपनी परिस्थिति होगी, बेचारा खुद दुखी है,
उससे प्यार से बात करने की आवश्यकता है और उसको सुख भावना देने की आवश्यकता है, ना कि वो आज मेरे साथ ऐसा बोला है तो मैं कहानी बनाऊं कि कल इसकी बदला लूंगा मैं, और समय आने दो, या एक्यूमुलेट भर रहे हैं एक एक बात को अंदर में। तो आपकी मन की अंदर की जो कहानी है उसको जितना आप समझते हो, जितना जल्दी पकड़ लेते हो और जितना जल्दी उसको पॉजिटिव बना लो, उतना जल्दी आपकी विजय हो जाती है। चाहे वो अमृत वेला के लिए हो, चाहे मुरली के लिए हो, चाहे पाँव में दर्द है आज सेंटर नहीं जाऊंगी, कहानी हल्का सा दर्द है, सर में हल्का सा दर्द है, बदन में हल्का सा दर्द है, कहानी बना लिया। कहानी बना लेगा, जाने नहीं देगा। आपने कहानी को जहां माना फैल, आपने देखा होगा जब भी आप कहानी को मानते हैं फैल, कहीं पर भी देख लो, किसी भी चीज में देख लो। और कहानी को नहीं मान करके आपने एक नया कहानी रिक्रिएट कर दिया, मन को एक बच्चे की तरह समझाया कहानी। मन आपको मन को समझाना है, मन आपको ना समझाए, ये ध्यान रहे। जहां इसलिए बाबा अक्सर कहता है कि मन को बच्चा समझो। हमारे जितने भी ज्ञान में क्या समझते हैं, लेकिन मन क्या है, दोस्त बन करके, साथी बन करके आपको बच्चा समझ के समझा देता है। क्योंकि उसको ना कोई चीज ज्यादा मेहनत वाली करना पसंद नहीं है, उसको कोई भी चीज में बेचैनी होती है, ज्यादा उसको कुछ काम दोगे या ज्यादा पॉजिटिव सोचना है ना, तो वो जल्दी से जल्दी, इसीलिए तो कहते हैं कि आलस अलबेलापन लाता है वो चीजें, मन के थॉट्स। आलस अलबेलापन क्या चीज होता है, मन के कारण होता है। अमृत बेला है, अलार्म लगाया है, 5 मिनट के लिए अलार्म बजा, मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट और सो जाऊं, इस तरह से डिले हो जाता है। मुरली के लिए भी रोज रोज मुरली जाते हैं, वही बाबा भी बोलता है तो आज क्या नया बताएगा। मन ऐसे बताता है, अपने आप मन आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा, अपने आप। योग में बैठ रहे हैं, बोलेंगे कि बस मेरा कमर दर्द है, बैठ नहीं सकती। और अगर आपको ट्रेन में मधुबन आना है, 15 घंटे ट्रेन में बैठ रहे हो, फिल्म देखने जाना है, या पहले देखते होंगे, वो आराम से 3 घंटा टॉकीज में बैठते हैं ना, अज्ञानी तो बैठते हैं, ऐसे कोई नहीं बैठते। और यहाँ योग के लिए कमर दर्द है, बैठ नहीं सकती, जा नहीं सकती, घूमने है, जाना है, शादी परिवार में वहां चले जा रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान योग की बात की है तो नहीं हो पाएगा। तो स्थिति जो श्रेष्ठ तब होगी जब आप मन में बाबा के इम्पैक्ट में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर, रूहानियत नशे में रह करके, ये जो मन की जो चाल है, जो मन हर पल आपके पीछे पड़ा है, आपको उस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ मार्ग से पीछे लाने के लिए, उसको समझ करके जब आप वहीं पर ही जब चेंज करोगे अपनी अंतर स्थिति को, तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। आप हमेशा खुशी में रहेंगे, हमेशा नशा में रहेंगे, बाबा के प्यार में रहेंगे। भगवान हमें अभी मिला हुआ है, भगवान हमारे साथ है। जब भगवान हमेशा हमें ऑफर करता है हर बात के लिए कि बच्चे अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बच्चे तुम अपने बोझ मुझे दे दो। फिर भी हम बोझ लेके बैठे हैं, अब स्थिति फिर भी किसी ने, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी हो, बच्चे तुम मेरे मीठे सिकलेदे हो, और किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं हो। तो वो जो बाबा कह रहा है उसका प्रभाव नहीं है, और जो व्यक्ति कह रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, और दिन भर उसी का चिंतन चल रहा है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो युक्तियां है ना, जब अपने जीवन में आप लाओगे, जैसे मैंने कहा ना कि अपने सीन के हीरो बना लो अपने आप को, अपने कहानी को चेक करो, तो जब ये अपने चिंतन में लिखावट लाओ, चिंतन में डिस्कस करो ज्ञान को, तो छोटे छोटे ट्रिक्स, ये छोटे छोटे टेक्निक्स जब अपने लाइफ में आप लाएंगे तो देखेंगे कि मैं तो, मेरी स्थिति तो श्रेष्ठ है। ये जैसे 2 मंत्र बताया कि मेरे अनुसार से कुछ भी चीज होने वाला नहीं है, मेरे अनुसार से कोई भी, मेरे घर का सदस्य मेरे हिसाब से चलने वाला कोई भी नहीं। तो छोटे छोटे जितने भी बाबा ने मंत्र दिए हैं, उन सभी मंत्रों को जब अपने जीवन में लाएंगे आप, तो देखेंगे अरे ये तो इतने सारे बातें या मंत्र इतने सारे होते हुए भी कि आपको मन किसकी खराब हो नहीं होती। जब इतने सारे ट्रिक्स, आपको इतने सारे टेक्निक्स पता होंगे, मन के टेक्निक्स पता होंगे, अपने मन को चलाने की तरीका पता होंगे। हमेशा हमारी मन और शरीर की बातें सही नहीं होती। आप अपने मन की हर बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो मायावी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग। मन की हर बातों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मन झूठा है, मन भ्रमित करता है, मन हमेशा लेग पुलिंग करता है, मन हमेशा ज्ञान से हटा करके दुनियावी की तरफ लेके आता है।
मन हमेशा नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। जितना आप मन की सूक्ष्म चेकिंग करेंगे और अपने भाव और भावना को चेकिंग करेंगे, कि जैसे किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर ही चेक कर लो कि मेरी इस व्यक्ति से मिलते समय क्या मेरी आत्मिक भाव थी, क्या मेरी इस आत्मा के प्रति शुभ भावना था, क्या मेरी इस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रही। अगर आपको दिखेगा कि शुभ भावना शुभकामना नहीं रही, तो फिर से चेक करो, ठीक करो। क्योंकि अगर हमारी किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती या उसके प्रति दुर्भावना रहती है, तो जो एक अच्छी स्थिति बननी चाहिए वो भी नहीं बनती। और जब हमने, जैसे बाबा ने एक छोटी सी बात कही है ना, कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हर आत्मा को सिर्फ दुआ दो, दुआ लो। कहते हैं कि आपको और भी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिन भर जिसको भी मिल रहे हो उसको सिर्फ दुआ दे रहे हो। दुआ देना मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उस आत्मा के बारे में सोचना कि बाबा वो भी आपका ही आत्मा है। आपने देखा होगा कि हमारा मन जब भी किसी को देखता है तो आप सोचना नहीं चाहते तो सोचता है। सपोज किसी मोटे व्यक्ति को देखोगे तो बोलोगे अरे ये मोटा है, किसी काला व्यक्ति को देखोगे अरे तो काला है, या आपको उस व्यक्ति को देखते विचार चलेगा ये ऐसा क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों करता है। तो देखो, मन हमेशा थॉट क्रिएट करता है। अब ये मन थॉट क्रिएट करता है, जब मन के सूत्रों को आप समझ गए हो, तो मन के सूत्र को समझने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि वो थॉट को चलने से पहले ही आपका थॉट चलना चाहिए। इट मीन्स आपको दुआ दे देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को देखने पर आपका थॉट चलेगा ही चलेगा, चलता ही है। किसी को भी देखो थॉट आपका चलता ही चलता है, तो उस थॉट को चलने से पहले उसको दुआ दे डालो ना। चलता है भाई साहब, क्यों सोच रहे हो काला है, गोरा है, टोपी वाला है, ऐसा है वैसा है, ऐसे क्यों करता है, ऐसा क्यों चलता है, ऐसा क्यों दिखता है। थॉट हमारा मन में चलने का एक सूत्र है। उस सूत्र को अगर आप सीधा उसको दुआ ही दे डालो, देखते ही भला हो बाबा, ये आपका है, आप जानो, आपका ये आत्मा का भला हो, सुख शांति हो बाबा, ये भी हम जैसा बन जाए, हम जैसा आपका संतान बन जाए, पक्का हो जाए। तो जब ऐसा चल रहा है तो क्यों ना दुआ देने वाला नहीं चला सकते। पहले बोलते भाई जी कितना दिन भर हम दुआ देते रहे, तो दिन भर बैठ क्यों सोच रहे हो, दिन भर किसी आत्मा को देख के थॉट्स क्यों चल रहा है। संकल्प कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉप हो जाए। संकल्प का सूत्र है कि दिन भर वो चलता ही रहता है। अब दिन भर चल रहा है तो भाई उसको अच्छा ही डाल दो ना। तो अगर अच्छा ही अच्छा डालते रहेंगे अपने थॉट में, तो आपका बाबा कहते हैं कि दुआ देना, दुआ लेना माना 4 प्रकार की सेवा एक साथ हो जाती है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। और आपको बाबा ने बताया कि सबसे पुरुषार्थ, सबसे स्थिति को अच्छा बनाने वाला, सबसे आगे बढ़ाने वाला यंत्र कौन सा है? दुआ देना, दुआ देना। जो भी आत्मा को देखते हुए, देखने से पहले, मन के थॉट चलने से पहले मैं अपने दुआ के थॉट निकाल दूं। अगर आपने नहीं निकाला तो वो अपना उल्टा चलाएगा। जैसे कुआं से बाल्टी पानी निकालते हैं ना, घुमा के रस्सी को छोड़ोगे तो उल्टा अपने आप चले जाता है नीचे की तरफ। अगर बाल्टी से पानी और रस्सी को छोड़ दो तो अपने आप उल्टा घूम के बाल्टी नीचे चले जाता है। तो इसी मन के सूत्रों को जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि खेत में अगर आपने अनाज नहीं बोया, गेहूं नहीं बोया, तो अपने आप ही घास फूस निकल जाते हैं, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखा होगा आपने, अपने आप घास मास, पत्ते वत्ते, झाड़ झाड़ियां पूरा अपने आप निकल जाता है। और जब हम अनाज डाल देते हैं तो अनाज निकलता है, गेहूं निकलता है। इसी तरह हम श्रेष्ठ संकल्पों को जितना हम डालते रहेंगे अपने अंदर या उन आत्माओं के अंदर, उन आत्माओं के बारे में अच्छा सोचते रहेंगे, तो क्या स्थिति बिगड़ेगी। तो जो जो ट्रिक बताए हैं, अगर एक एक ट्रिक को भी अपना लो तो क्या आपकी स्थिति नीचे दिन में आ सकती है। मैंने जो ट्रिक बताई है वो पूरे दिन के लिए बताई है और इतनी सूक्ष्म चेकिंग के हिसाब से बताई है, तो क्या आपकी स्थिति दिन में कभी नीचे आ सकती है। सपोज मन की कहानी को पहचान लिया आपने, व्यक्ति के संपर्क में आते ही मन नेगेटिव सोचने वाला है, उससे पहले दुआ दे डाला, ज्ञान चिंतन करके उसको 10 पॉइंट लिख लिया। तो जो ये जो पॉइंट है, अगर आपने ये कर लिया तो क्या आपकी स्थिति बिगड़ेगी, क्या आपकी स्थिति नीचे आएगी। या जो 2 मंत्र याद है
कोई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे परिवार का बच्चा भी हो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कोई परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन मेरा अकल्याण भी कहीं नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि ये सीन अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि मेरे के साथ कल्याण होगा? आपका अकल्याण भी नहीं होने वाला। आज का जो अच्छे गिफ्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी जब हम कोई सामान होता है उसका ऊपर एकदम खराब होता है और अंदर सामान अच्छा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट बहुत सुंदर है ऊपर से और सामान अंदर से खराब रहता है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि ऊपर से वो खराब भले कितना भी दिख रहा है, उसका परिणाम हमारे साथ श्रेष्ठ होता है। आप देख लो, अपने जीवन के पीछे की ओर जाओ और देखो कि जो भी कर्म से उस समय आप डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो कर्म तो हुए, हो सकता है 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, चेक करोगे और पाओगे, पता चलेगा कि अरे मैं तो खामखा नेगेटिव सोची उस समय, आज उस कर्म के कारण ही इतना अच्छा हुआ। क्योंकि जीवन में हर एक डॉट से मिला हुआ है। हर एक कर्म के पीछे हर एक कर्म श्रेष्ठ कर्म लिखा हुआ है। तो जो भी आपके जीवन में शुरू से लेकर कर्म होते जा रहे हैं, उस हर एक कर्म का फल कल्याणकारी आपने देखा होगा। एक कर्म हुआ तो ये हुआ, ये कर्म हुआ तो ये हुआ, आपने देखा होगा। ये अनुभव की बात है, आप चेकिंग भी कर सकते हैं। आप अगर इस क्लास खत्म होने के बाद आप चेकिंग में कर लेंगे कि मैं जिस कर्म से परेशान थी, उस कर्म से क्या फायदा हुआ। अगर आप सपोज ये भी सोच लो कि सपोज मेरे को कोई बीमारी चल रही है, लेकिन इस बीमारी से मुझे क्या फायदा है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन थी, तो उसको काफी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसने पूछा कि भाई जी मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है और मैं ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाती। लेकिन मैंने पूछा कि आप कितना पुरुषार्थ करते हैं? तो बोली मैं पुरुषार्थ तो बहुत करती हूँ और करती ही रहती हूँ, लेकिन मेरे हार्ट का फिर भी प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा समय नहीं रह पाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी, और इसलिए मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ। तो मैंने कहा हार्ट की बात तो है, लेकिन और उसको मैंने भी देखा है कि उनका पुरुषार्थ बहुत पावरफुल तरीके से करता है। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा करो कि आप बताओ कि आपका इस हार्ट के प्रॉब्लम से आपको क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो थोड़ी देर सोची, मैंने लिखने के लिए दिया था, होमवर्क दिया था कि चेक करो। तो चेक करने पर पता चला कि ये हार्ट की उसकी प्रॉब्लम होने के कारण में उसको ऐसा लगता है कि आज ही पुरुषार्थ कर डालूं, कल का भरोसा नहीं है। जो मम्मा का स्लोगन है उस अनुसार से पुरुषार्थ करती है। देखो, वो बोल रही है कि मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा जल्दी कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन उसने ही आंसर दिया कि जब मैंने उनको एनालाइज करने के लिए दिया, इंट्रोस्पेक्शन के लिए दिया कि आप अंदर जाओ और चेक करो कि क्या फायदा होता है, तब पता चला कि उसको ऐसा लगता है कि ये अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं अलबेली होती। अभी उसको ऐसा लगता है कि कभी भी मेरा शरीर छूट जाता है तो वो बहुत पुरुषार्थ करती है, और वो हमेशा कहती भी है कि कल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अच्छा पुरुषार्थ हूँ, अच्छा पुरुषार्थ हूँ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई परिस्थिति है, कोई बातें हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये परिस्थिति टल जाए तो मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगी, ये व्यक्ति ना सुधर जाए ना तो ना मैं अच्छा ज्ञान में चलूंगी, ये बातें ठीक हो जाए ना तो मैं ज्ञान में चलूंगी। एक कहानी सुनाता हूँ। एक संत था, और वो संत ना नदी के क्रॉस करने के लिए नदी के पास गया, और नदी में बहुत पानी बहाव हो रहा था। अब वो संत देखा नदी में इतना पानी जा रहा है, तो उसने सोचा कि ये पानी पूरा बह के खत्म हो जाएगा ना तब मैं क्रॉस करूंगा। फिर और भी बहुत सारे लोग आए, देखे कि संत जी आप क्यों खड़े हो। तो संत जी ने कहा कि ये पानी जो नदी का है ना, वो बह जाएगा ना और सूख जाएगा तो मैं क्रॉस करूंगा। तो लोगों ने कहा अरे तो संत जी आप ये कैसे हो, ये तो कई बरस लग सकते हैं, पानी सूखे नहीं सूखे, आपको ऐसा थोड़ी है। आप नाव ले लीजिए या आप देखिए और आप चले जाइए पावर अप करके या तैर करके, ये क्या कितना वेट करोगे, कितना समय से वेट करोगे। तो संत ने यही कहा कि मैं यही सबको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी बात के लिए अपने आप को रुक के बैठो मत,
कोई भी बात आती है तो उसके लिए रुके मत रहो, बैठो मत रहो, क्रॉस करो आप। और दूसरा ये भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप देखे होंगे कि अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी है, या जैसे सपोज कैंसर है या कोई भी बीमारी है, हर चीज की आजकल फर्स्ट स्टेज होता है और थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज तो बहुत डेंजर होता है, आप सबको पता है बीमारी। तो अगर मान लीजिए कोई छोटी सी बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, लंबे समय से चल रही है, तो आपको उस समय ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जब आपको पता चल रहा है लंबे समय से चलो खांसी है, लंबे समय से सर्दी बह रहा है, लंबे समय से छाती में दर्द है, तो उस समय आप ये बोलोगे कि ठीक है ना, चल जाएगा, डॉक्टर के पास क्या जाना है, और नहीं जाना है तो क्या होता है? नहीं जाना है मतलब मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो क्यों हम बाबा के इस पद में, इस पद में ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये ना व्यक्ति ठीक हो जाए ना तो बाबा हम ज्यादा साथ करेंगे, ये परिस्थिति ठीक हो जाए ना बाबा तो हम ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप देखो, एक वो संत वाला कि पानी जो बह रहा है उसी में ही आपको क्रॉस करके जाना है, चाहे नाव में जाओ, चाहे तैर के जाओ, चाहे चल के जाओ। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास उसी समय जाना है जब आपको प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो ही जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परिस्थिति आती है तो कारण भी दे देते हैं और बोलते हैं कि बाबा इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन वही समय है जाने का, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वही समय है पुरुषार्थ करने का, दृढ़ता का। इसलिए कभी भी पोस्टपोन ये नहीं करो, ये मत करो कि बाबा ये ठीक होगा ना तो मैं पुरुषार्थ करूंगी, बाबा मेरा पति ज्ञान में चले ना मैं चलूंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना तो मैं चलूंगी। तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अभी 10 मिनट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति। बहुत शुक्रिया भाई साहब, अच्छा लगा। सूक्ष्म चेकिंग आज आपने बताया, हीरो का पार्ट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सूक्ष्म चेकिंग का आज आपने ज्ञान दिया, ज्ञान का खजाना। बाकी को किस किस को पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भैया, आवाज आ रही है? हाँ 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 जी, आ रही। जी ओम मेरा शांति प्रश्न, भाई जी। मेरा प्रश्न था भाई कि हम सोचते कि नेगेटिव नहीं सोचे, लेकिन फिर भी नेगेटिव सोचने लगते सभी के प्रति, और वैसा फिर होने भी लगता है। तो ये पॉजिटिव हमेशा कैसे रह गया? तो वही तो है ना, वो कहानी बना रहा है, उससे पहले ही आप, अगर आपके अंदर में ज्ञान चिंतन की कला नहीं होगी या समाज में रहने की कला नहीं होगी, अगर किसी दृष्टिकोण को पॉजिटिव वे में देखने की कला नहीं होगी तो वो नेगेटिव चलेगा, वो कहानी बनाएगा ही ना नेगेटिव। बहन इसका जी, मतलब है बहन जी, आप, बहन जी थोड़ा इसका मतलब पीछे आया, बीच में आया, इसलिए पूरा नहीं सुन पाया ज्ञान। बहन जी है ना, बीच में आया था, इसीलिए वो पहले शुरुआत से नहीं आया, इसलिए समझ नहीं पाया मैं। जी अभी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो देखिए, मन में आपको मैंने दो बातें कहा कि किसी के प्रति विचार चलते हैं नेगेटिव, तो तुरंत उसको ठीक करो। चल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक करो नहीं। बाबा के मुरली के आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए। बाबा जैसे होता है ना कि जैसे बाप वैसे बेटा। कभी शिव बाबा किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है? नहीं। चलो शिव बाबा तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भगवान है बोलोगे, तो हमारे जैसे कि आदरणीय दादियां हैं, सूरज भाई जी हैं, या जो भी वरिष्ठ भाई बहने हैं, जब इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उनको पूछो क्या आप नेगेटिव सोचते हो किसी के बारे में? नहीं। कारण क्या है? अटेंशन, ध्यान है। अटेंशन नहीं है तो नेगेटिव चलता है। और अगर आप जितना ज्यादा नेगेटिव किसी के बारे में सोच रहे हो उतना आपका हिसाब किताब बन रहा है। प्रॉब्लम ये क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो वो भी नेगेटिव सोचता है आपके बारे में, और इस तरह संस्कारों में टक्कर होता भी है। प्रैक्टिकल ये देखना, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचो वो भी नेगेटिव ही सोचता रहेगा आपके बारे में, या आपका जो अच्छा मित्र है ना उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे तो वो दुश्मन बन जाएगा अपने आप। अपने आप क्यों? वाइब्रेशन जा रहे हैं, थॉट से वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं अपने थॉट पर, अपने विचार पर, अपनी दिनचर्या पर। जब देंगे, मैंने इसीलिए साफ साफ यही बात कहा कि मन कहानी बनाएगा, मन हमेशा जज करेगा, अनुमान लगाएगा,
सब करेगा, वह हम पैदा करेगा, ये करेगा ही करेगा। इसी को तो समझना है आपको। हाँ मैं खूब चाहती थी कि सामने वाला आत्मा, हम तो बाबा के ज्ञान में श्रेष्ठ संकल्प करते भी है, और वो अगर बार बार नेगेटिव ही बोला जाए, ऐसा बोले बार बार सामने वाली आत्मा नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उस बीच में हम अपने स्थिति को कैसे संभाल के रखें, मतलब श्रेष्ठ कैसे, ये भी होता ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा नेगेटिव। हाँ, नहीं सही बात है। तो आपको वो नेगेटिव गिरा रहा है, लेकिन बाबा गिरा रहे हैं क्या? तो आप देखो, आपको उस आत्मा का प्रभाव, या आप उस आत्मा से अपेक्षा रखते हैं कि वो आपका सम्मान करे, वो आपके अच्छे से बात करे। ये अपेक्षा क्यों अपेक्षा रखते हैं? वो अपेक्षा रखो ही मत ना। वो सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आपके अंदर में ये है कि वो व्यक्ति मुझसे अच्छे से बात करे, मुझे सम्मान से दे। तो जब आपके अंदर में ये है, तो आप तो हमेशा, जब अपेक्षा है आपके अंदर में, तो अपेक्षा तो बाबा कहते हैं कि दुख ही देगा आपको। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो हो सकता है आपका हस्बैंड ही हो, आपका बच्चा ही हो, आपके परिवार का बहुत गहरा सदस्य हो, क्योंकि अपने लोगों का ही दुख ज्यादा पड़ता है लोगों को, अपने आसपास का पड़ोसी हो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप में हो। लेकिन आपको ज्ञान की गहराई से ये समझना है कि वो जो कह रहा है उसको बदल कैसे सकती हूँ मैं। आप तो बार बार आपको नीचे गिरा रहे हैं, आप बार बार अच्छा सोच रहे हो, तो होगा क्या? अल्टीमेटली कुछ समय पश्चात वो चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं ना कि वो आपके अनुकूल व्यवहार करेगा, लेकिन कब करेगा? बार बार आपको वो परेशान कर रहा है, बार बार आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, बार बार उसके लिए पॉजिटिव सोच रहा हो, तो क्या होगा? बार बार अगर वो आपको कुछ भी तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, और बार बार आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अल्टीमेटली वो एक दिन आपका सम्मान करेगा ही करेगा। अल्टीमेटली वो एक दिन सुधर ही जाएगा, परिवर्तन हो ही जाएगा। लेकिन यदि वो परेशान कर रहा है और आप भी उसके बारे में सोचते जा रहे हो, तो क्या होगा? हिसाब किताब बड़ा होते जाएगा, हिसाब किताब बढ़ता जाएगा, और वो आज थोड़ा सुना रहा है, कल और ज्यादा सुनाएगा, परसों और सुनाएगा। तो हमें जैसे वो विचार कर रहा है, तो हमें ध्यान में रहे कि इसको ठीक कैसे करना है, आपके अंदर में आना चाहिए। ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका है कि आप हमेशा सम्मान में रहो, सम्मान में देखो, और उसको जितना हो सके अमृत वेला नुमा शाम के समय इमर्ज करो, और उस आत्मा से क्षमा मांगो, और उसको एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन, तो वो करेगा, मानेगा, चलेगा। आज कर रहा है, लेकिन आपके शुभ वाइब्रेशन उसको चेंज कर रहा है। जैसे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव संकल्प नकारात्मक संकल्प से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलिए। तो आप जब करते रहेंगे तो चेंज होगा। लेकिन अगर आप अपेक्षा में एकदम लगे हुए हैं कि करेगा, और वो भी कहते हैं ना कि हिसाब किताब भी तो है, हिसाब किताब भी तो साथ साथ चल रहा है, हिसाब किताब भी तो साथ साथ ही है, हिसाब किताब भी तो होता है। जैसे आपने देखा है कि एक बार ना एक बहन जब बाबा के सामने अपनी बड़ी दीदी का कंप्लेन, एक छोटी दीदी बड़ी दीदी का कंप्लेन करने के लिए बाबा के पास गई, तो बाबा ने तो कंप्लेन की कि बाबा ये बहन मेरे को हमेशा तंग करती है, परेशान करती है, ये करती है। तो उस समय बाबा ने कहा कि पिछले जन्म में तुम सास थे, वो आपकी बहू थी, और आपने उसको इतना परेशान किया, तो वो तो करेंगी ना। और वो आपके समीप क्यों आई, आपके संबंधी क्यों बन के आई? क्योंकि आपके हिसाब किताब चुप करने का अवसर